गोदान प्रेमचंद। उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा वर्ष 1936 में रचा गया उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का अधिक प्रयास किया है। उपन्यास के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। पहला है होरी। होरी उपन्यास का पुरुष पात्र है जो ग्राम के जमींदार तथा महाजन के शोषण से परेशान है एवं चाह कर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। दूसरी धनिया। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास में अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है। इसके अन्य पात्र हैं जैसे गोबर, होरी और धनिया का बेटा, झुनिया, गोबर की पत्नी, महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर तथा पटवारी कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए गोदान उपन्यास की समीक्षा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम लाला धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी की भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा करे। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों में आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकार के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान महाकाव्य को किसान जीवन की समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण के जीवन के दुख, गांव के बदलते, टूटते, बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। यह उपन्यास होरी के नायकत्व के चारों ओर बुना गया है। होरी कोई धीरोदात्त नायक नहीं है, न ही उसके चरित्र में महानता और चमत्कार है। यह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है। धूप और संघर्षों से सांवली और सूखी पड़ गई उसकी त्वचा, पिचका हुआ मुंह, धंसी हुई निस्तेज आंखें और कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ाया हुआ मुख, होरी के इस बिंब से किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरबस ही सामने आ जाता है। संपूर्ण गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा उस जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन है। व्यवस्था के शोषण के शिकार के ये किसान अपमान और पीड़ा से भरी जिंदगी को मर मर कर जीते हैं। शोषण और संत्रास को चुपचाप सहते जाने की इस लंबी परंपरा को होरी न तो उलटता है और न ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता है। उसका यह मानना है कि जिन तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उनको सहलाने में ही कुशलता है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार तथा पुरोहित के आतंक में फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण है। इस कहानी में होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति ही है। यह गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझे की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी का दंश सहता हुआ अंत में मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। प्रेमचंद जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। यह लेखक का यथार्थवादी नजरिया है, जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वालों का हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखांत रूप दिया गया है। इस शिल्प को अपनाकर लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया है और कथा को यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है। उपन्यास का निष्कर्ष इस प्रकार है। गोदान अंततः दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक और किसानी सभ्यता है जिसका प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता है। सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था वे स्वतंत्र भारत में भी जस की तस मौजूद हैं। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में भी होरी ही क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है, पूंजीपति क्यों नहीं।